ओम शांति। 3 अप्रैल 2025। आज की मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे तुम्हारा ये नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भव। बाबा ने कहा ये तुम्हारा नया झाड़ बहुत मीठा है। मना, जो हम एक नई दुनिया की स्थापना करने की सोच रहे हैं या जो हम अपने भीतर बदलाव लाने की सोच रहे हैं, अपने अंदर जो डिविनिटी दिव्यता जगाने की सोच रहे हैं, बाबा ने कहा ये बहुत मीठी है। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव बहुत मीठा है। लेकिन इस बदलाव को करते करते बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं। कभी हमारा अपना स्वभाव संस्कार, कभी दूसरे का स्वभाव संस्कार, या फिर कभी कोई ना कोई अनसर्टेनिटी, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कोई परिस्थिति आ जाती है जो बिल्कुल ही हमने सोची नहीं होती, जो हमारे लिए बिल्कुल अलग हो जाती है, हमें अनकंफर्टेबल कर देती है। तो ये कुछ एक रुकावटें हैं, जो रुकावटें बन जाती हैं या जो ऑब्स्टिकल्स बन जाती हैं हमारी ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते में, हमारी दिव्यता को जगाने के रास्ते में, ये रुकावटें हैं। तो बाबा कहते हैं कि इन रुकावटों से बचने के लिए, इन कीड़ों से बचने के लिए एक बड़ी सुंदर दवाई है मन मना भव। अपने आप को अपनी ओरिजिनल स्थिति में रखना, अपने आप को अपने क्लोज रखना। कल भी बाबा ने कितना सुंदर कहा कि तुम अपने मित्र बनो। बाबा ही आके आत्मा को अपना मित्र बनना सिखाती है। तो अपना मित्र बनना माना अपने आप को जानना, अपने आप को जानकर अपने आप को सपोर्ट करना, अपने आप को एलिवेट करना, अपने आप को सहारा देना, इंडिपेंडेंट बनाना, लिबरेट करना, फ्री करना। तो वही है कि बाबा ने कहा इन कीड़ों से बचने की दवाई क्या है, मन मना भव, यानी मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, इस पहेली को सुलझाना, इस सत्य में स्थित रहना। तो बाबा ने कहा तभी ये सारी ऑब्स्टेकल्स खत्म हो जाएंगी। आगे प्रश्न है, पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? जो पास विद ऑनर स्टूडेंट्स बनेंगे उनकी निशानी क्या होगी, क्या साइंस रहेंगे उनके? बाबा ने उत्तर दिया, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं लेकिन सभी सब्जेक्ट्स पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। पहली निशानी उनकी होगी कि वो एक सब्जेक्ट के ऊपर नहीं, लेकिन उनके लिए हर एक सब्जेक्ट के ऊपर पूरा ध्यान होगा। बोलने के लिए हम कह देते हैं, वैसे तो ट्रांसफॉर्म तो हमें पूरी पर्सनैलिटी ही करनी है, तो लेकिन बोलने के लिए हम कह देते हैं ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 4 सब्जेक्ट्स हैं। तो बाबा ने कहा हर तरीके से परफेक्ट होंगे वो। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती है, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए, तो चलन भी चाहिए, दैवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो, ज्ञान योग पूरा हो, तब पास विद ऑनर बन सकेंगे। तो बेसिकली ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए। तो बाबा ने कहा स्थूल सर्विस पे, क्योंकि क्या होता है यज्ञ में चलते चलते हमारा स्थूल सेवाओं पर तो ध्यान होता है, क्योंकि स्थूल सेवाओं का कारोबार बहुत बड़ा है, तो उनमें हम पार्टिसिपेट करते हैं इन वन वे और दी अदर वे, तो हम उसमें पार्टिसिपेशन हमारा रहता है। लेकिन स्थूल सेवाओं से भी बाबा ने कहा मार्क्स जमा होती है, लेकिन उसमें भी स्थूल सेवाएं करते हुए हमारे मन की भावनाएं कैसे हैं, हमारे इंटेंशंस कैसे हैं, क्योंकि जब हम स्थूल सेवाएं करते हैं तो हमें इंटरैक्ट करना पड़ता है बाकियों के साथ, हमें संगठन में चलना पड़ता है। तो जब संगठन में चलते हैं, विचार अलग अलग हैं सबके, अब कैसे हम उन विचारों को लेते हैं, क्या इंटेंशंस क्रिएट होते हैं अंदर, क्या भावनाएं पैदा होती हैं अंदर एक दूसरे को लेके। तो हर एक सब्जेक्ट के ऊपर, ये नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पे एक ही काम पे फोकस, नहीं। बाबा ने कहा ओवरऑल पर्सनालिटी हमारी डेवलप होनी चाहिए। तो इसीलिए अगर हम स्थूल सेवा कर रहे हैं तो उसके साथ साथ चलन भी, उसके साथ साथ हमारे इंटेंशंस भी, उसके साथ साथ दैवी गुणों की धारणा, एवरीथिंग शुड बी देयर। तो वही बात है कि फॉलो फादर, हमें बाप समान बनना है, हमें हमारी दिव्यता में रहना है। तो इसीलिए बाबा ने कहा जो पास विद ऑनर बनने वाले बच्चे होंगे या स्टूडेंट्स होंगे, उनकी ये सारी निशानियां हैं कि दे विल नॉट फोकस ओनली ऑन वन सब्जेक्ट, लेकिन ओवरऑल उनका अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, चेहरे चलन के ऊपर उनका अपना ध्यान होगा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत शीरखंड मीठा होकर रहना है।
कभी लून पानी नहीं होना है, सभी सब्जेक्ट्स पर पूरा अटेंशन देना है। अगेन ऊंची तकदीर बनाने के लिए, अच्छा भाग्य बनाने के लिए, अच्छा कर्म करने के लिए, अच्छा भाग्य लिखने के लिए बाबा ने कहा आपस में बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी लून पानी नहीं होना। हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता है, लेकिन हमारी भावनाएं भीतर की चेंज ना हो, हमारा दृष्टिकोण ना बदल जाए, हमारे अंदर अकल्याण की भावना ना आ जाए। तो बाबा ने कहा हर एक सब्जेक्ट के ऊपर पूरा अटेंशन देना है। दूसरा, सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिली है उस पर चलना है और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। सदगति लिबरेशन इन लाइफ, जीवन में रहते हुए लिबरेशन में रहना या फ्रीडम की अनुभूति करना या लिबरेटेड महसूस करना, इंडिपेंडेंट महसूस करना, हर एक अटैचमेंट से अलग हो जाना, डिटैच हो जाना। तो बाबा ने कहा ऐसा जीवन पाने के लिए, सदगति पाने के लिए बाबा की मत पर चलना है और दूसरों को भी वही मत सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। तो बाबा ने कहा ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। उसके आगे वरदान है, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याणकारी बनने का और रहम दिल बनने का हमें टाइटल मिला। ऐसी आत्माएं जो उल्लास हिम्मत दिलाती हैं दूसरों को, तो वो टाइटल आज हमें मिला। बाबा ने इसको एक्सप्लेन किया, कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमज़ोर आत्मा को तुम कमज़ोर हो ऐसे नहीं कहना। आप रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमज़ोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। रिपीट करते हैं लाइन को, चाहे कोई कितना भी कमज़ोर हो, उसे शिक्षा या इशारा देना हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। समर्थ होता है शक्तिशाली बना के, केपेबल बना के, थोड़ा सा उसको स्ट्रेंथन करके फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उल्लास का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर टेक्निक आज बाबा ने बताई। हालांकि बहुत बार हमने व्यक्त मुरलियों में भी ये देखा है, सुना है। एक्चुअल में विश्व कल्याणकारी की डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल में रहम दिल आत्मा की डेफिनेशन क्या है, या एक्चुअल में उस आत्मा की डेफिनेशन क्या है जो सबका भला करती है, सबको सपोर्ट करती है और जो हमें बनना है। बाबा ने कितने सिंपल शब्दों में कहा कि, और एक और बात, ये क्वेश्चन कि ये चेंज नहीं होते हैं, ये हमारी बात नहीं सुनते, हमें सहयोग नहीं मिलता है, ऑल दीज थिंग्स कि हम सही तो बोलते हैं पर वो एक्नॉलेज क्यों नहीं करते, इन सब बातों का आंसर भी इसी प्रश्न के उत्तर में है, आज के वरदान में है। तो बाबा ने कहा कि जब कोई आत्मा आपने देख लिया, चाहे ब्राह्मण परिवार में है, चाहे आपके संबंध संपर्क में है, अपनी फैमिली में है, जब हमने देख लिया कि उस आत्मा के अंदर कमज़ोरी के संस्कार हैं, कमज़ोर है, माना ऑब्वियसली एलिवेटेड तो नहीं है, एम्पावर्ड होगी तो फिर तो सारे दिव्य गुण होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ उसके अंदर अगर आसुरी अवगुण आ रहे हैं, देवभान वाले अवगुण, जो भी देवभान वाली चीज़ें हैं वो आ रही हैं, वो संस्कार जागृत हो रहे हैं, ऑब्वियसली वो वीक संस्कार है, तो उन्हीं में ही हम डिस्टर्ब होते हैं ज़्यादा। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ऐसी आत्माओं को जब आप देखते हो वो परवश है, माना वो कमज़ोर है, तो बाबा ने कहा उनको कमज़ोर मत करो, उनको टाइटल मत दो, उनको लेबलाइज मत करो, लेकिन उनको क्या करो, शिक्षा या जब इशारा देना होता है या जब आप चाहते हो कि ये बदल जाए, तो बाबा ने कहा उनसे डिस्कस करो, उनको लेबलाइज मत करो। उनको हम यूजुअली क्या करते हैं, किसी ने अगर कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे पसंद नहीं आया या किसी कमज़ोरी के वशीभूत उस आत्मा ने कुछ कर दिया, तो मेरा पहला रिस्पॉन्स क्या होता है, मैं अपने अंदर ही हिल जाती हूँ उस चीज़ को लेके।
मुझे अपने अंदर ही वो अनस्टेबिलिटी आ जाती है और उस अनस्टेबिलिटी की वजह से मेरे जो संकल्प हैं वो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं उस आत्मा के प्रति। तो कौन सा हल चलाया मैंने यहाँ पे? नेगेटिविटी का हल चलाया। गुस्सा आया मुझे उन पे, मेरी एक्सपेक्टेशंस ब्रेक हुई, और फिर जब वो हल चला दिया, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं बीज डालूँ पॉजिटिव कि आपको तो ये करना चाहिए था। इट विल नॉट वर्क लाइक दिस। तो बाबा ने कहा इसके लिए सबसे पहले क्या करो, किसी को अगर शिक्षा देनी है तो सबसे पहला काम है हमारा खुद हम स्टेबल रहें, उनके कोई भी कर्म जो उन्होंने किया। दूसरा काम है हमारा कि हम उनको थोड़ा सा समर्थ बनाएं, हम उनको थोड़ा केपेबल बनाएं, हम उनको मन से, दिल से, समटाइम्स व्हाट वी डू, बाहर से प्रेज़ कर देते हैं, अंदर से वही चल रहा होता है, लेकिन दिल से उनके अंदर हिम्मत और उल्लास बढ़ाएं उनके अंदर, और धीरे धीरे वो उनको एक तरह से एनर्जाइज करें, स्ट्रेंथन करें, एम्पावर करें या नरिश करें, और उनको अच्छे से नरिश करने के बाद वो बीज डालें कि अब हम क्या चाहते हैं। तो जजमेंटल होके अगर करेंगे, अनस्टेबल होके करेंगे, तो एनर्जी, उस एनर्जी में वो प्रैक्टिकल जो हम बीज डाल रहे हैं वो काम नहीं करेगा, उल्टा ही काम होगा। इसलिए सबसे पहला काम है खुद को स्टेबल करना, खुद की शुभ भावनाओं को जागृत करना, उस आत्मा को एम्पावर करना, फिर वो बीज डालना। और ये भी नहीं हो कि हम बाहर से प्रेज़ कर देते, अंदर फिर भी वही लग रहा होता है। सो अगेन वी नीड टू रिमाइंड आवरसेल्फ, शब्द एनर्जी नहीं है, संकल्प एनर्जी है। संकल्प, व्हाट वी आर थिंकिंग वो काम करेगा, व्हाट वी आर सेइंग वो काम नहीं करेगा, जो बोल रहे हैं वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर आज हमें सॉल्यूशन दे दिया बहुत सारी बातों का। वरदान स्लोगन है, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो, फुलफिलमेंट का अनुभव करो। बाप की दुआएं लेते सदा भरपूरता का अनुभव करो। दुआएं कैसे मिलती हैं? जब हम बाबा के अनुसार चलते हैं, बाबा के श्रीमत पर चलते हैं। आज का अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा हर कर्म करते हुए अपने को कर्म योगी आत्मा अनुभव करो। सदा हर कर्म करते हुए अपने को कर्म योगी आत्मा अनुभव करो। कोई भी कर्म करते हुए याद भूल नहीं सकती, कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो जाए। बाबा ने कहा ना, कोई भी कर्म करते याद भूल नहीं सकती, कर्म योगी। योग की डेफिनेशन बाबा ने बताई, याद बोला करो, ऐसा ही बोला बाबा ने कि योग नहीं बोलना, याद बोला करो। तो कर्म योगी मतलब ऐसी आत्मा जिसको कर्म करते हुए भी उसकी ओरिजिनलिटी याद रहती है, जो भूलती नहीं है। और हमारे साथ क्या हो जाता है, कभी कभी सुबह मेडिटेशन किया, बैठे, ठीक है, याद है मैं आत्मा हूँ। शाम को मेडिटेशन किया, याद है मैं आत्मा हूँ। व्हाट इज़ हैपनिंग इन बिटवीन? जो बीच वाला स्लॉट है उसमें क्या हो रहा है? मैं देह हूँ। तो कर्म योगी मतलब वो आत्मा कर्म कर रही है, लेकिन थ्रू आउट उस आत्मा को याद है मेरी ओरिजिनलिटी कौन सी है। तो कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो, जैसे कोई जुड़ी हुई चीज़ को अलग नहीं कर सकता, ऐसे कर्म योगी बनो। बाबा कहते इतना अभ्यास चाहिए, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि द मोमेंट वी कम इनटू इंटरैक्शंस, जैसे ही हम इंटरैक्शंस में आते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, अपना काम करते हैं, ऑफिस का, घर का काम करते हैं, तो प्रभाव पड़ने लग जाता है, भूल जाता है मैं कौन हूँ। तो बाबा कहते इसको इतना पक्का कर लो कर्म और योग को कि अलग जैसे कोई चीज़ हो नहीं सकती वैसा। तो बाबा कहते इस कॉन्शियसनेस को पक्का करो, ये अभ्यास हमें करना है। ओम शांति।